हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए के बस। हाजिर हो चुके हैं हम टीवी लाउंज के नई एपिसोड लेके। टीवी लाउंज हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम पाकिस्तान के लेटेस्ट जो ड्रामा वीकली चल रहे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस शो में हमेशा की तरह हमारा साथ देंगे हमारे फ्रेंड्स। सबसे पहले चलते हैं अपने फ्रेंड ए के बस अरसलान खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसा क्या आपने लास्ट मिनट चेंजेस कराई हैं और ये जी हाँ जी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप अपना दूसरा मेहमान आप बुला लें। जी, हमारे साथ जो दूसरे हमारे जो को होस्ट है उनका नाम है एहसन अतीक। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या था? मैंने कहा इससे पहले तो मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ऐसा आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बेहतर हूँ। ये क्या आपने लास्ट मिनट चेंजेस कराए हैं? रेड ये रेड यार आई थिंक आज तो ग्लोबली प्यार मनाने वालों का दिन है, तो आज हमें भी थोड़ा सा जरा और मेरी लव स्प्रेड करना इतना चाहिए। मुश्किल था वार्डरोब से रेड निकालना। इतने रेड निकालना। रेड मेरे पास नहीं होते यूजुअली। हाँ, वैसे यू डोंट लाइक द कलर रेड ओवरऑल, बट रेड की वाइब भी। हाँ, बट आई लव रेड। आई थिंक रेड इज लव। That It is love. blood. ब्लड। या प्यार तो खून मांगता है। तो आप कुछ वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ कह रहे थे मीनिंगफुल में, मैंने आपको रोक दिया, तो आप आज इधर कह लें। आप वैलेंटाइंस डे के लिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्यार के साथ कोई एक दिन एसोसिएट नहीं होता। उधर तो आप ये नहीं कह रहे थे। एक्सप्रेशन ऑफ नहीं, व्हाट आई वांट टू से इज कि एक्सप्रेशन ऑफ लव इज ऑलवेज वेरी मैंडेटरी। जिनसे आप प्यार करते हैं, थोड़ा या कम जितना भी, उनसे प्यार का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि ये नहीं पता कि कब दिन आखिरी हो या कब जिंदगी में कोई इस तरह की तब्दीली आ जाए। तो जिनसे प्यार किया करें, फिर खुलकर इजहार किया करें। हाँ, सारा साल करें ना। ये मुझे ये वैलेंटाइंस डे वाली एक दिन पकड़ के बैठ जाओ I आप। love both of you. अच्छा। With all of my heart, I love both. Love ये ऑनलाइन कहा जा रहा है। हाँ। हाँ, लाइव ऑफलाइन भी कहोगे क्या? यू लव बोथ ऑफ अस? हाँ, मैं घर जाके मैसेज कर दूंगा। वो मैसेज जो कभी नहीं नहीं आएगा। आता। तो खैर, हाँ जी, वीक आप कैसा host रहा? हैं? मैं होस्ट हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका वीक कैसा है? यार ये वीक वो एक नई ऑब्सेशन मैंने पकड़ ली है जी वो आप देख रहे हैं जी आजकल। बिल्कुल, वो बड़ा मुझे तो मजा आ रहा है। एंजॉयिंग इट। आप एंजॉय करें Which is that obsession? वो रिकॉर्ड सुनना। अच्छा, पुराने vinyl gramophone records. पे। हाँ, I vinyl like records। that. वो एक अच्छी चीज है। तो उसमें ही लगा हुआ हूँ मैं चाह रहा हूँ कि जो कीमती गाने हैं ना, वो मैं प्रिजर्व आप करके उनको रखूं अपने पास। क्योंकि मैं उस पे सुनने का जो मजा आता है। मेरी अम्मी आई, मेरी फुप्पो आई मेरे घर, तो हमने वो चलाए गाने, तो बिल्कुल ऐसा वो फुप्पो मेरी कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस टाइम में पहुंच यार गई आप हूँ। उसी जमाने में पहुंच जाते। उस मेरा जमाने। भी यही है। Yeah, gramophone I think is a memory. हाँ, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। मजे की एक चीज है। तो यही था मेरा वीक, सारा इसी में गुजर गया। आप सुनाए एहसन, बल्कि पहले मून आप बताएं, हाउ वाज योर वीक? मेरा वीक बड़ा घूम फिर रहे थे आपने, तो छुट्टियां भी ली ऑफिस हाँ से। जी बिल्कुल, मैंने 2 छुट्टियां नहीं। एक्चुअली मैं फ्रेंड आया हुआ है मेरा एक रावलपिंडी से, तो उसको घुमाना फिराना और ये वो सारा कुछ, तो मेरा तो उसी में गुजर गया। वीक भी और वीकेंड भी ऑलमोस्ट गुजर गया, तो आई एम एंजॉयिंग इट। ठीक है। हाँ, और ऐसा अब आप बताएं कैसा गुजरा वीक आपका? माय वीक यार वाज गुड। हाँ, ऑफिस में ही मेरे जो 5 दिन होते हैं ना, वो डेडिकेट होते हैं ऑफिस के लिए। उसमें इतने डेडिकेटेड होते हैं कि उसमें ये अपनी पर्सनल लाइफ नोट का भी इवन तुम्हारा एन कोई- SMS, नोट इवन अ कॉल, कुछ भी नहीं। नो, मतलब ये इसको इस वीक में जितने भी मैसेजेस किए जाते हैं उसका जवाब ही आके देता है शूट वाले दिन जी। और उसका रिस्पॉन्स भी आता है लाइव। 5 डेज जो होते हैं वो होते हैं वर्क डे के लिए डेडिकेट। सैटरडे इज माय टाइम, नेटफ्लिक्स एंड मूवीज एंड ऑल दैट, एंड संडेज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद यू गाइस। So with the expression of love, I love both of you. ये कितनी दफा कहोगे? तो प्यार का इजहार कर देना चाहिए। करते रहना चाहिए। चले ठीक है, इसी नोट के साथ शो का बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक बात जो है मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो हाइलाइट्स है ना ड्रामास की, वो डिस्कस ना किया करें, उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिसने ड्रामा देखा हुआ है वो ऑब्वियसली जानता होगा कि ड्रामे में क्या क्या हुआ है। तो हाइलाइट्स दिए बगैर हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज हमारे पास 6 ड्रामे हैं। ठीक है। हमारे पास परिसाद है, सॉरी परिसाद बड़े अरसे का खत्म हो चुका है। ये परिसाद मेरा खत्म नहीं हो रहा। ये एपिसोड रिलीज हो चुका है। दोबारा दोबारा, हाँ जी। मेरे हम सफर, सिनफियाहन, संगे माँ, और एक नया ड्रामा है इब्ने हवा, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस बाकायदा किया करेंगे या नहीं किया ये भी होगा। और ये बेसिकली अब इब्ने हवा ने रिप्लेस किया है परिजात को। बिल्कुल ऐसे। तो सबसे पहले ड्रामे सबसे पहले चलते हैं हम ड्रामा सीरियल दोबारा की तरफ। लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं।
बताएं अरसलान, कैसी लगी आपको एपिसोड? अच्छा, इस वीक दोबारा में काफ़ी मेजर टर्न्स आए। बेटा आ गया है हनीमून से जी बिल्कुल। और जो है ऑफिस के जो वो अंकल हैं उन्होंने थोड़ी मलामत की उसकी, और बाकी जो चीज़ हमने मेजरली देखी कि उसका फादर का इलाज और उसकी एक कन्फ्रंट किया है बेटे ने अपने वालिदैन को, जो एक सौतेली माँ और अपने फादर अपने बाप को। अच्छा, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई, मुझे वहाँ पे बिलाल का रिएक्शन समझ नहीं आया। जो अपने फादर को जो उसके फादर के साथ उसका एक रिएक्शन था वो मुझे समझ नहीं आया, वो थोड़ा ऑड था। ठीक है, दो चीज़ें। और एक मेरा सवाल ये है कि वो हदीका का जो एक हमें थोड़ी खुल के इस बार समझ आई है कि वो भी ट्रस्ट नहीं करती माहिर को। अच्छा, इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है, आप कर लें फिर मैं बताऊंगा। हाँ, एक तो मुझे वो थोड़ा खटका जब वो कहती है ना कि मैं माहिर को इतना ट्रस्ट नहीं करती, वो मुझे थोड़ा सा खटका, क्योंकि जितना अभी तक बिल्ड हो चुकी है स्टोरी, मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं वो माहिर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, वो टोटली डिपेंड करती है उस पे। अगर तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करती तो उसको इतनी शॉपिंग नहीं कराती, उसको उसकी नौकरी नहीं छुड़वाती। ठीक है, अगर इतना ही उसको उस पे तरस होता, मतलब या इतना ही उसके साथ एसोसिएशन होती तो उसको वही जॉब करने देती। बिल्कुल ऐसे ही तो आपने अपने सारे अपना बिजनेस 2 लाख का पैंट कोट ले दिया, पैंट कोट ले दिया, फिर उसके बाद सारा बिजनेस उसके हाथ में दे दिया, तो और क्या इतनी जल्दी, और क्या ट्रस्ट का लेवल है। तो मेरा एक ये सवाल है। बाकी मुझे जो खटकी वो मिनाल का है, वो अब हम डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे। मिनाल का तो ऐसे ही है, तो ठीक है। That's it। मैं ये दो सवाल थे मेरे। एक तो मुझे बिलाल माहिर का एक नहीं समझ आई बाप के साथ जो उससे बात की, और सेकंड अच्छा, अब ऐसा आप बताएं, आपका इन दोनों सवालों के बारे में क्या जवाब है? मैं ओवरऑल अपने एपिसोड के रिव्यू में ही इनको एड्रेस कर दूं। इस वीक के एपिसोड जो आज बस डायरेक्ट रिव्यू ही चल रहा है। हाँ, मुझे आई थिंक अच्छी लगी, प्रोग्रेस इसके अंदर हुई। जो मुझे इस तरह लगता है, मैं आपसे भी बात की थी कि हदीका ने जो वो डायलॉग बोला था कि मेरे भरोसे पे उतनी ही नकब लगा पाएगा जितनी मैं इजाज़त दूंगी। सो आई थिंक उसके पीछे का एक बैकग्राउंड सेट, तो हमें तो हदायत साहब के साथ उसकी ज़िंदगी दिखाई नहीं गई, बट जो चीज़ हमें दिखाई गई, हदीका वॉज वेरी सप्रेस्ड अंडर हर टाइम, जो भी उसका हदायत साहब के साथ था। जी जी। तो अगर आपको किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़े जिसके साथ ज़िंदगी का एक साथ भी हो, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, आई थिंक कहीं ना कहीं आप वो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट जो होता है वो लूज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो आई थिंक फॉर दैट रीजन हदीका जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। प्लस लोगों की इतनी सारी बातें कि वो तुम्हारी दौलत के पीछे ही है, वो तुमसे इसीलिए शादी करेगा। तो मुझे एक चीज़ लगता है कि माहिर के साथ ये चीज़ जो है वो अनफेयर हो रही है कि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। बट हदीका मेहरुन्निसा का उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक अपना है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अभी आप करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे और बात? आप बताओ। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे ये था कि अगर तो उसको ट्रस्ट नहीं है माहिर पे, तो उसके पास अच्छे ऑप्शंस और भी थे। इवन इब्तिसाम मुझे अब अच्छा लग रहा है इस चीज करने के बाद। एटलीस्ट चाहे उसके साथ उसका साथ इतना ज्यादा लंबा ना चलता उसके साथ, या उसके साथ उसकी कोऑर्डिनेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से माहिर के साथ है, लेकिन जब आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करें तो रिलेशनशिप तो बेस ही ट्रस्ट पे करते हैं। आई थिंक तो आप किस रिलेशनशिप कैन लव समवन बट नॉट ट्रस्ट देम, इट हैपेंस। आप काफी जब आपका एक दफा ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है ना, आपका प्यार तो खत्म नहीं होता। प्यार नहीं खत्म। एग्रीड, ठीक है, एग्रीड। तो आपको लगता है कि शी लव माहिर? हाँ, आई थिंक एट सम पॉइंट्स जहाँ पे वो उसके साथ इतना ओपनली अपना लव एक्सप्रेस करती है, शी लव हिम, बट शी डज नॉट ट्रस्ट अपॉन माहिर। तो वो एक चीज़ है। अच्छा, सेकंड जो एक चीज़ है कि माहिर के अपने फादर के साथ, तो यार फॉर मोमेंटरीली मुझे वाकई बुरा लगा कि माहिर को इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बट मुझे जब वो वाला टाइम याद आता है ना जब माहिर नीडेड देम, तो उसके फादर ने कुछ नहीं आगे बढ़कर बात की थी। जब एक्सीडेंट हुआ था, जब उसको घर से बाहर निकाल दिया था उसकी माँ ने और बैग दरवाजे की दूसरी तरफ फेंका था कि अगर तुमने अब घुसने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे वालिद को भी निकाल दूंगी घर से। बट तो उसके वालिद ने वहां क्यों नहीं उसके लिए स्टैंड लिया? ठीक है। वैसे मुझे एक चीज और बड़ी अच्छी लगी कि वो उसकी सौतेली माँ है, वो उन्होंने टोटली डार्क नहीं दिखाई। मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल में भी इस दफा एक थोड़ा सा हमें एक पॉजिटिविटी नजर आई कि मेरा शोहर बीमार है, उसको माहिर की जरूरत है। मुझे ये चीज मुझे बड़ी पसंद है। वो उसने बेटे के लिए जरूर किया, लेकिन अपनी ज्वेलरी नहीं उसने बेची। जब उसकी बेटी ने उसको कहा कि बाप की जिंदगी से ज्यादा तो अजीज नहीं है हमारे लिए चीजें, तो उसने कहा कि मैंने इतनी मुश्किलों से तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारी बहन के लिए बनाई है, तो क्या मतलब आप ये देख लें कि ये चीज होती है कि अगर कोई मर भी रहा हो तो हम अपना एक वो चीज उसको शायद करने के लिए रेडी ना हो। मेरा एक बड़ा बुरा कह लीजिए कि मेरा एक स्टांस है, ज्वेलरी की फिर जरूरत ही क्या है? एक ज्वेलरी आप एक जरूरत के वक्त अगर काम ही ना आए। मिडिल क्लास सोसाइटी में मैंने एक चीज नोट की है कि वो लोग ज्वेलरी इकट्ठे करते करते पागल हो जाते हैं।
सही गलत ही नहीं याद रहता कि क्या ये मैं सोना बना लूं, और मरते रहेंगे, अपनी सेहत पे ख्याल नहीं रखेंगे, अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पहनेंगे नहीं जी मैंने सोना बनाना है। और वो सोना कब यूज होगा? आपके मरने के बाद। किसको जाएगा? मतलब शादियों पे यूज होगा। यूज उसका है क्या? शादियों पे अगर आपने सोना ही देना है तो मतलब शादियों पे आपने अच्छी ज्वेलरी बाजार से मिल जाती है शादियों पे अच्छे दिखने के लिए, लेकिन उस ज्वेलरी का पर्पस जो है, मुझे आज तक हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी में उसका पर्पस आज तक समझ नहीं आया। थाप बिठाना, हाँ थाप बिठाना, शायद शादी पे जो बात होती है ना, Baseless, it's कितना पाया है baseless. ना सोना, कितना पाया It's है ना baseless. कपड़े, कितने पाए Baseless. है बेसलेस है सलाम। Baseless है। बट यही है मिडिल क्लास के अपने झमेले ही यही हैं कि हम सारी उम्र हम जोड़ते रहते हैं कि बेटी की शादी के लिए हमने करना है, और बेटी की शादी पे फिर लोग 4 नुक्स निकाल कर ही जाते हैं, निकालते हैं, बिल्कुल हाँ, कि यार इन्होंने ऐ नहीं पाया, वो नहीं पाया, ऐ नहीं किया, वो नहीं किया। खाने से नून बड़ा ज्यादा हाँ, सी। तो एक बेटी का बाप for me, सारी it's उम्र very- मेहनत करता है। ये बड़ा एक ओवररेटेड सा कॉन्सेप्ट है सोना इकट्ठा करना। तो बड़ा अच्छा इन्होंने ड्रामे में इस चीज को दिखाया। आई थिंक ये रियलिटी एक चीज वेरी है। गुड। बाकी ये है कि माहिर के जो कलर्स हैं वो अब चेंज होने लग गए हैं, बट आई थिंक मुझे उससे किसी किस्म का शिकवा नहीं है क्योंकि उसके साथ हो रहा है ये। लेकिन मेरा एक मिनट देखते हुए मैंने एक चीज नोट की, वैसे हमने मुंह अभी आपसे पॉइंट्स नहीं पूछे, मैंने एक चीज देखते हुए नोट की कि माहिर को अगर इस तरह से सुनने को मिलेगा, देखो माशरा तो गंदी बातें कर रहा है और उसका जो शरीके हयात है अब वो भी जब नहीं ट्रस्ट कर रही, तो फिर तो वो बेचारा, याद है हमने कोयल का रिव्यू करते, मैंने कहा था कोई बंदा बार बार एक बंदे को कहेगा तो है बुरा बुरा बुरा, तो बुरा शेर ही आ हो गया, जाएगा शेर ना। फिर आ ही जाता है। हाँ, तो वो दैट्स वेरी बैड। इट इज अच्छा, ये मेरा पॉइंट था बाय द वे। मैं ये कहना चाहता था कि एक्चुअली जो है मेहरुनिसा उसने हिदायत उससे सॉरी फरीद अंकल से बात की है ना, फरीद अंकल को वो कह रही है कि मैं जो इस पे ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करती, मैंने तो कभी हिदायतुल्लाह पे ट्रस्ट नहीं किया, तो मैं माहिर पे कैसे ट्रस्ट कर लूंगी, जिसको सुन के माहिर हर्ट हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मेहरुनिसा है वो उनके सामने एक्ट कर रही है, मतलब उनके सामने सिर्फ उसने डायलॉग मारा है कि उनको बताने के लिए कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती। ट्रस्ट वो दिल से करती है, वो उससे प्यार भी दिल से करती है, लेकिन अपनी फ्रेंड जो नैयरा है उसके शोहर को सेटिस्फाई करने के लिए उसने जस्ट कह दिया है कि मैं जो है ना वो माहिर को तो अगर ऐसा कह रही है तो आई डोंट थिंक सो, गलत। हाँ, मैं आई आल्सो डोंट थिंक सो, मुझे ये लग रहा है। हदीका की अगर बॉडी ए- लैंग्वेज वो नहीं थी। अगर ऐसा होता अगर वो दिल से नहीं कह रही तो एटलीस्ट इस तरह का कोई एक सीन दिखा देते जिसमें वो उसकी कन्वर्सेशन हो जाती माहिर से कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे तो मैं उनको अपनी मर्जी से जिस तरह से भी टैकल करूं। और अगर लोगों के बारे में इतनी कंसर्न होती तो माहिर से शादी ना करती। अच्छा, आपको वो सीन याद है वो जो पैंट कोट 2 लाख का पहन का कहता है कि आपका दाइश बेटा बहुत है, प्यारा लगा। आगे आगे देखो होता है क्या, जी। वहां पे भी उसका एक शेड नजर आया है। तो माहिर अपने शेड्स दिखा रहा है किसी टाइम पे, वो बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देख रहे हो जब वो गन लेके आता है तो माहिर कहता है कि मैं तो उसकी जिंदगी से नहीं नेक्स्ट जाऊंगा। एपिसोड ना डिस्कस चलो नहीं डिस्कस करते, लेकिन माहिर के जो वाइट और ब्लैक इस तरह आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि माहिर एक्चुअली है क्या। दुर्दाना आपा का भी जो एक वो है एक कड़वाहट जी, वो भी मुझे नहीं, आई डोंट लाइक इट। मुझे तो ये हो रहा है कि सब सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं। मिनाल भी खिलाफ है, अफान भी खिलाफ है, पुप्पो भी खिलाफ है, सोसाइटी सिर्फ एक नैयरा है जो उनके मिनाल साथ का तो मुझे समझ नहीं आता, नमाजें पढ़ने वाली मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग किस्म की वो लड़की दिखाई है और वो इस चीज के ऊपर आ ही नहीं रही। मतलब जब उसे ये कहा गया था कि तुम्हारी माँ जो है वो फैशन कर रही है तो वो ये कहती थी माँ को अच्छा लगता है, माँ को अच्छा लगता है। जब माँ शौक कपड़े पहनती थी माँ को अच्छा लगता है। तो अब माँ की अच्छी लगनी कहाँ गया? अब कहाँ लग गया माँ का अच्छा लगना? मतलब अपने फायदे के अकॉर्डिंग ही था कि अगर माँ को अच्छा लग रहा है तो हम इतनी लिमिट तक करेंगे, इससे आगे अगर माँ को अच्छा लगा तो फिर नहीं खत्म। होगा। तो मेरा ख्याल ये है गलत वाकई है, हदीका this का is वो जो एक unfair। डायलॉग था ना कि माएँ खुद मुख्तार नहीं होती, जिन्हें औलाद की मोहब्बत ने पाबंद कर रखा वो नहीं हो सकती मुख्तार। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है, दैट्स इट अबाउट दोबारा। आपको कोई और पॉइंट्स? मेरा बस ये क्योंकि बिलाल हमने वाला आपको पॉइंट था। टाइम ही नहीं दिया। हाँ, मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। ठीक है, that's all चलें about जी, दोबारा। चलते हैं अगले ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है इश्क़े ला। तो इश्क़े ला पहले आपसे पूछा, बहसन से पूछते हैं, कैसा लगा आपको इश्क़े ला इस हफ्ते मुझे का? बहुत अच्छा लगा इश्क़े ला इस हफ्ते का। जो मैंने हमेशा मेंशन किया इसलिए मैं इस बार मेंशन नहीं करूंगा, वो रेपिटेशन हो जाएगी। इस बार सितवत की एक्टिंग, हाँ सितवत की एक्टिंग, सितवत की एक्टिंग अच्छी है ही है, अजलान की एक्टिंग अच्छी है, ये सबकी बिल्कुल, एक्टिंग no doubt। मुझे एक्टिंग से इस ड्रामे में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं सवाए उसे उस एक का सीन क्या आया था? डैडी वाला, ठीक है, वो अब भी आया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है उसके डैडी ने उसे खुद ही भगा दिया कि जाओ यहाँ से, ठीक है, बस ठीक है, इतनी तुम्हारे कैमरे में जरूरत थी। इस बार जो मुझे इस तरह लगता है कि कंवल का जो एक शेड निकल कर आया है ना निखर करके, वाकई ही उसने दिल से एक्सेप्ट किया।
अज़का को और अज़का की माँ को। उसने अपना सोना फाइनली बेच उसने अपनी ज्वेलरी जो है उसको फिकर को साइड पर रखकर और उसने कहा कि मैं तुम्हें सुल्तान की नजर से देखती हूँ। देखे ना कितनी खूबसूरत बात है, एक एपिसोड में हम ज्वेलरी पे लड़ाइयाँ देख रहे हैं और एक पे दूसरी ज्वेलरी एपिसोड कुर्बान हो में रही है। हो तो ये फायदा है ना ज्वेलरी का, तो यही फायदा है। अगर आपने सोना हमने एक टाइम में शायद डिस्कस किया था कि कमल शायद पूरी तरह से टर्न नहीं होगी, लेकिन आप देख लें कि कमल पूरी तरह से उनसे मोहब्बत करती बंदी है। की एक्टिंग है कोई, बहुत प्यारी एक्टिंग है। और उसके बाद आई थिंक जो अज़का वाले सीन है बहुत प्यारे अच्छे पिक्चराइज हुए हैं। मुझे वो एक मेडिकल कॉलेज वाला जो थी ना वो थोड़ी सी शिकवा रह गया कि नाम खुलकर बता देना चाहिए था कि किसका नाम है। अब 5 साल के लिए वो एक सस्पेंस आपने रख दिया, हालांकि 5 साल फास्ट फॉरवर्डली गुजर जाएंगे, लेकिन स्टिल आई थिंक जिसका इतना बड़ा एहसान हो, जिसका जो इतना बड़ा मोहसिन हो, उसका नाम तो लेना चाहिए ना, उसको मना भी नहीं करना चाहिए, आप उसको करें। हाँ, बाकी आई थिंक अजलान फाइनली टुक स्टैंड फॉर शनाया एंड हिज फादर, दैट वाज रियली ब्रिलियंट। अरबाब हारून की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ा कामली एंड कंपोज्डली वो अपना नेगेटिव पॉलिटिशियन नहीं लगता है। और जहां पुलिस का किरदार दिखाया गया बिल्कुल सही दिखाया गया कि पुलिस बायस्ड होती है इन तहकीक करने में, वरना जराइम कैसे ना पकड़े जाएं। आपको पता है उसके बहनोई की कंपनी थी, कार कंपनी, तो इसके लिंक्स हैं, तो लेकिन वो हाथ नहीं डालते और वो अपनी कन्वर्सेशन सुन, वो मिले हुए हैं ना उसके अरबाब हारून ने फौरन पुलिस वाले कॉल किए कि तुमने सीसीटीवी फुटेज क्यों दिखाई है उसको। हाँ, और बाकी आई थिंक एक लास्ट पॉइंट के सितवत ने खुद ही आंसर कर दिया जो हम लास्ट एपिसोड में बोल रहे थे, कंफ्यूज्ड क्यों रहती है, कंफ्यूज क्यों रहती है। सितवत ने खुद ही आंसर खुद ही कह दिया कि मैं पिछली ही दफा तुम्हें मैंने कह कहा रही था, थी, लेकिन मैं खोन देने के डर से तो मैं इस चीज के लिए कह रही हूँ। तो आई लव्ड इश्क-ए-इलाह। जी ठीक है। मेरे इश्क-ए-इलाह से 2 पॉइंट्स हैं, एक सवाल है और एक तारीफ है। जो सवाल है वो ये है कि इस वक्त जब एपिसोड शुरू हुई तो मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ कि कोई कॉन्टिन्यूटी इश्यूज थे। मुझे कुछ एपिसोड वैसे नहीं हुआ कि जैसे लास्ट जहाँ खत्म हुई कि जहाँ पे वो उनके फादर की डेथ होती है, वो वहां से शुरू नहीं, बीच में कुछ मिसिंग लगा, कुछ मिसिंग मुझे लगा कि कुछ सीन्स को काटा गया है। बिल्कुल ऐसा लगा मैंने जब एपिसोड लगाई तो मुझे लगा कि शायद मैंने एपिसोड बीच से लगाई है, मैंने दोबारा पीछे किया, फिर मैंने देखा कि नहीं यार, मुझे लगा कि शायद मैंने कोई एपिसोड मिस कर दिया है या शायद मैंने लास्ट वीक के कोई सीन मिस, मैंने जाके दोबारा लास्ट वीक के सीन देखे, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी इश्यूज थे। एक तो मेरा ये सवाल है, आप लोगों को वो फील हुआ कि नहीं? मुझे हुआ वो फील। मुझे मेरा ख्याल स्टार्ट हुआ था अज़का का, जहां से उसने हाथ पकड़ा था। जी। अब मैं उसके ऊपर हैरान ये था कि मैंने तो गियास की मौत पे लास्ट छोड़ा था, तो शायद इसने हाथ गलत पकड़ लिया, तो वो मेरा ख्याल है वो रेपिटेशन उन्होंने दिखाई। जी। एक तो मुझे वो, एक तो मेरा एक सवाल है वो मुझे थोड़ा खटका, उससे मेरा थोड़ा अटेंशन स्पैन जो है वो डाइवर्ट हुआ। सेकंड जो मेरी तारीफ है वो है, आपको पता है इश्क-ए-इलाह में मैं किसकी तारीफ सबसे ज्यादा करता हूँ? जी बिल्कुल, मुझे समझ आ गई है, लैला वास्ती की बात। अच्छा, उधर एक तो एक्टिंग की तो छोड़ ही दो ना, वो तो हम कर ही नहीं थे, एक्टिंग तो उस ड्रामा में बहुत अच्छी है। जो मुझे उस चीज़ में बड़ी अच्छी बात लगी कहीं ना कहीं, जब वो जाके वहाँ पे वो एक वन मोटिव एजेंडा के साथ वहाँ जाती हैं कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वहाँ पे जाके जो एक्सप्रेशन की तबादली होती है आपस में, मुझे एक पॉइंट पे तरस आता है लैला वास्ती के साथ कि यार ये जो दोनों आई हैं, इन दोनों की वजह से उनकी इसकी बेटी ने जान दे दी और वो अब केस से भी निकल चुके। नो डाउट उनकी मजबूरियां भी हैं, उन्होंने अपना भाई खोया, वो अपनी बेटी भी खोने को थी जो कमल है, लेकिन लैला वास्ती ने अपना सब कुछ खो दिया, उसके पास तो अब कुछ नहीं है। You getting my point? उसने ये कहा भी है कि तुम दोनों के पास तो एक दूसरे हो, मतलब अजलान के पास उसकी माँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। वहां पे जाके आपको कंवल और जो है अज़का, उसके करेक्टर से एक स्लाइटली सी एक तिश्नगी वर्ड होती है कि ये क्या कर रही है यहाँ पे, इनका तो यहाँ आना बनता ही नहीं है, ठीक है, किस मुंह से वो यहाँ आई हुई है, ठीक है। तो मुझे वो सीन बड़ा ही खूबसूरत लगा, उस सीन वो एपिसोड की जान थी। दैट्स इट। बाकी जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो जी वो तो सारे। अच्छा, अरसलान ने जो बात की है मैं उसी बात को ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। अब आप आए हो किसी के घर, उनके घर रिसेंटली डेथ हुई है, पहले आप अफसोस कर लो कि आपकी बेटी हमारी खैर ख्वाह थी, आपकी बेटी ने हमारे लिए इतना कुछ किया और करने का सोच रही थी, पहले कर लो अफसोस कि भाई हमें बहुत अफसोस हुआ, उसकी डेथ हो गई है, सारा कुछ। फिर तुम बात कर लो, तुम आते पहले धड़ल्ले से कह रहे हो जी हमारे डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे घर, वो दे दो हमें। तो ये गलत बात थी, उनको दिखाना चाहिए था कि थोड़ा सा पहले एम्पैथी दिखाते हो, सिंपैथी दिखाते हो उसके साथ, फिर उसे डॉक्यूमेंट भी उसको थोड़ा सा डगर पे लेके आते ना। वो भी एक माँ है, ठीक है, और वो खुदा तरस भी है, तो पहले उसको उस तरह से लेके आते, डायरेक्ट ये बात ना करते तो शायद ये सीन ज़्यादा इंपैक्टफुल हो जाता। बाकी एक्टिंग्स वगैरह और सारा ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते क्या होता है। मतलब बड़ा खूबसूरत इंगेजिंग है। अब मेरे ख्याल में छलांग डायरेक्ट मेरे ख्याल में लगी 5 साल बाद अरबाब हारून के मरने के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अरबाब हारून का भी अंजाम शायद बुरा होने वाला है। अब
आई डोंट नो अब अरबाब हरम, क्योंकि पुलिस तो उसको पकड़ नहीं रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, किस तरह से अजलान जो है उसको अपने अंजाम तक पहुंचाएगा, ये देखना बड़ा आपके ख्याल में इंटरेस्टिंग मोहसिन रहेगा। कौन है? मोहसिन अब यही है, नदीम। अजलान, मुझे तो अजलान लग रहा है। किनका मोहसिन? और उसका I मोहसिन think it's असका की शनाया। इट इज अजलान, तो मर गई ना। देखो शनाया मर गई, लेकिन जिससे उसने फोन पे बात किया कि नाम ना मेरा वो अजलान है। क्योंकि वो कहती है ना कि इसकी उसने डिस्कस भी किया है अजलान के साथ कि मैं इनके साथ बट प्रॉब्लम तो वही है ना कि वो फाइल शनाया के पास थी। तो शनाया के या मुझे लगता है हस्बैंड के इट अपने कमरे में हैज रखी टू बी द होगी। मदर। या सितवत है या लैला वास्ती है। नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अजलान नहीं है। पूरी एपिसोड में अजलान कहीं कंसर्न नहीं था। अच्छा लेकिन अजलान वो एक- वॉशिंग मशीन भी तो लेके पहुंच गया था ना वहां पे। वॉशिंग मशीन है नहीं, सिलाई मशीन है। नहीं लेकिन तो इधर क्यों नहीं इसका लेकिन admission करा नहीं सकता? ऐसा एक लिंक बनता है कुछ 2 एपिसोड से पहले, जब शनाया की डेथ हुई तो उसके दिमाग में जब उसको लगा कि ये काम, उधर एक सीन ये भी चलता है कि वो अस्का की पढ़ाई मुकम्मल करवाना चाहती है शनाया। हाँ, फीस मैं दे दूंगी, मैं अफोर्ड कर सकती तो हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके दिमाग में वो उसके दिमाग में है, क्योंकि शनाया अजलान? उसके साथ इंटरेक्ट भी तो करती है ना आगे। पता नहीं, मुझे लगता है इतनी ऑब्वियस सी चीज को वो सीक्रेट नहीं रखेंगे। शायद maybe। हम सबको यही लग रहा है अजलान ही होगा, बट बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, फिर बता भी देते। तो फिर प्रोफेसर रहमान को ले आओ। नहीं, आई थिंक इट हैज टू बी मदर्स। या लैला वास्ती है या सितवत है। खैर फुल स्टॉप लगाते हैं हम इसके लाभ पे। अब हम बात करेंगे मेरे हमसफर के बारे में। तो मेरे हमसफर कैसा लगा अरसलान आपको? वर्स्ट है ना, मुझे वर्स्ट भी। एपिसोड। लेकिन आप पॉइंट बताएं फिर मैं भी बताऊंगा। यार मुझे तो इस एपिसोड में कुछ समझ ही नहीं आई ये हो क्या रहा है। रोलर कोस्टर थी, गंदे emotions थी। अनरियलिस्टिक किस्म की थी एपिसोड के। उसने उसके मंगेतर को घर बुला लिया दादी बनके, और उधर अभी उस बेचारी ने खुरम इतने जाहिल था कि पहुंच भी गया। मुझे तो कुछ जगहों पे उस पे इतना गुस्सा आया, क्या नाम है उस हाला लड़की पे? का, हाला पे। मुझे तो हर किस्त में आता है। मुझे इस एपिसोड में कुछ ज्यादा आया कि जो उसने भाग के समीन को सारी स्टोरी सुना दी। और अच्छा, एक मुझे चीज बड़ी अजीबोगरीब लगती है इस ड्रामे की जी। हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। एपिसोड तो हम डिस्कस कर भी लेंगे। इस ड्रामे में कोई रब्त नहीं है। हाँ। ठीक है, रब्त क्या है मैं उसको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। अब एक इंटेंस सीन चल रहे हैं हालांकि शादी को लेके, उसमें वो सीन घुसेड़ रहे हैं, वो जो वैन वाला समीन के साथ फ्लर्ट कर रहा है उसका कोई एक बिल्टअप बन रहा है, वो एक सेपरेट प्लॉट चल रहा है। और उसका अभी फिलहाल हम अब इमोशनली कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं कि हालांकि शादी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, और उसमें आपने घुसेड़ा हुआ है वो वाला सीन। तो वो मुझे बड़ा गैर उससे ये होता था कि मेरा ड्रामा देखने का दिल नहीं करता था, मतलब ये क्या सीन आ गया अभी। वो उन्होंने कोई 3-4 मिनट इन सीन्स पे प्यास लग रही है मौसमी का जूस। हाँ, अच्छा अब एक और चीज वो एक्चुअली ये दिखाना चाह रही है कि जो रूमी है ना वो थोड़ी सी फ्लर्ट है। हाँ, मैं भी ये कह रहा रूमी को फ्लर्ट दिखा रूमी रहे का फ्लर्ट तो है, लेकिन ये आपकी स्टोरी के साथ आप क्लैश है ना। स्टार्टिंग एपिसोड में ये दिखाते हैं कि वो खुद जाती है, खुद वापस आती है, 50-500 रुपए उसको जितने पैसे मिलते हैं, और अब आप दिखा रहे हैं वैन में तीनों इकट्ठी जा रही है। दोनों कजनों के साथ। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अब वो वैन में इकट्ठी जा रही है उनके साथ। हाँ। तो ये बात थोड़ी रब्त है कि वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ रही थोड़ी हैं। जो है ना वो इरिटेट करती है। एक तो मुझे ये प्रॉब्लम लगी। बाकी खुरम के साथ अच्छा, जब वो उधर जाके वो एक्सप्रेस करती है कि आप लोग मेरे घर रिश्ता लेने आए, वहां पे जो वो थप्पड़ मारती हैं जी, मुझे तो बड़ा बहुत फजूल लगा मुझे वो थप्पड़। पहले आप अपने बेटे की तहकीक तो करें, तो वो बेटे पे सवाल उठाएं कि आपने बेटे ने जो गंदी हरकत की उसने इसको लारे लगाए, आपका बेटा उधर पहुंचा हुआ है, वो आके बता भी रहा है मैं इनके घर गया हुआ हूँ। तो मैं और 2 एपिसोड में वो कह रहा है कि क्या नाम है उस लड़की का, हाला कशमाला व्हाटएवर, और अभी आप उनके घर भी पहुंचे हुए हो। तो असल थप्पड़ उसको पढ़ने चाहिए थे, अगले एपिसोड में पड़ेगा, लेकिन बहरहाल वेरी पैथेटिक। खैर आपके हमजा आ गए हैं फाइनली 26 एपिसोड आखिरी मोमेंट में, 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट में हमजा आ गए। तो बाकी आप डिस्कस करें जी। एहसन बताएं कैसा लगा आपको? मुझे आई थिंक ये एपिसोड जो लगा ना वो हाला और सबा हमीद जो शाहजहां, मुझे लगता है इन्हीं के ऊपर था वो सारा ड्रामा भी इन्हीं के ऊपर ही है। सबा हमीद की मुझे एक्टिंग एक तरह से फनी भी लगती है, एक तरह से मुझे इस तरह लगता है एक आर्टिस्ट की क्या डाइवर्सिटी है कि सबा हमीद किस तरह वो टोन अपनी लाइट लेके आ रही थी हाला के साथ पूछने के लिए कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और फिर जब उसे कहा कि जाओ अंदर, तो आई थिंक वो एक चीज है। बाकी हाला वाली चीज शरबत पिलाने वाला, हाँ शरबत पिलाने वाला पियो नहीं, अब तो मैं अपने लिए डाल रही हूँ यार इट इज वेरी अनोइंग कि जो भी हाला के साथ हो रहा है। और जो थप्पड़ लगने वाला सीन है जहाँ पे उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मारा, मेरा ख्याल है कि उसकी एक रीजन ये है कि अगर पहले तो माएँ फौरन अपने बच्चों पे कभी भी शक नहीं करती, ठीक है,
तो उस माँ ने भी उसका बेटा तो था नहीं, नहीं वो बेसिकली खुरम तो उसका बेटा वो नहीं उसकी था। फ्रेंड की दामाद मां है, ने हाँ। थप्पड़ मारा है। हाँ शफक की मां। शफक की माँ ने थप्पड़ मारा। जी। तो वो मुझे शफक का भी मुझे अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस लगे और अजीबोगरीब उसका रिएक्शन लगा कि मतलब तुम आपको उसकी जिंदगी की हर बात पता है, उसने लास्ट मोमेंट तक वैसे शफक उसके साथ ही मुझे थी। ना ये ड्रामा एक अजीब पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों का ना मिक्सचर लगता है। उमैर अहमद की 7-8 स्क्रिप्ट उठा के ना किसी ने इकट्ठी जोड़ी। ये दाम की स्टोरी है जी हाँ वैसे है ये ड्रामा चों चों का मुरब्बा ही। दाम की स्टोरी है, हम के उससे नहीं बताया अपनी फ्रेंड को, राइट। फिर डरसी जाती है सिला भी थोड़ी डरसी जाती है सिला, उसमें थोड़ी सी स्लाइटली सी डाल मेरा ख्याल है इस ड्रामे से आपको सब्जेक्ट शायद कुछ नहीं मिलेगा, एक्टिंग मिल जाएगी। एक्टिंग मिल जाएगी, Acting और मिल स्टोरी भी जाएगी। नहीं, स्टोरी नहीं I'm sorry, पसंद स्टोरी आनी भी है कोई मेरी। नहीं हाँ, है। स्टोरी वो मेरा ख्याल है यूजर्स को एंगेज करने के लिए कि कहीं यूजर्स सबसे घटिया जो उदास मुझे ना हो जाए, कोई कैरेक्टर ड्रामा लगता दे है वो है सोफिया नाम है उनका। सोफिया का इस एपिसोड में भी वो क्या कर रही थी? मेरा तो दिल करता है मैं डंडे उठा के ना उस पे जाके उसकी बरसात कर दूं। मतलब क्या कैरेक्टर है अपा यार, मुझे एक अपा चीज हर जगह बोलती थी, अपा ये बड़े सेंसिबल लोग हैं, ये सारे बड़े जितने भी बड़े आर्टिस्ट, क्या ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते कि इसमें मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये एक आम इंसानी हरकत कर रही हूँ। ये चलो मैं जितनी भी नेगेटिव हूँ मैं इस तरह से कर सकती हूँ, या मेरा कैरेक्टर ऐसा सोच सकता है, या मेरा कैरेक्टर इतना सेल्फिश है, या मेरे कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी है उस बैक स्टोरी के बेसिस पे मुझे इतना सेल्फिश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये क्या लोग सोचते आई नहीं थिंक होंगे? समवन हैड टू डू दैट कैरेक्टर, और उसके लिए मेरा ख्याल है जो इंतखाबात किए गए इन कैरेक्टर्स के लिए वो भी मेरा ख्याल है बड़े अच्छे नहीं, और मेरे प्यारे ख्याल में किए कोई गए। इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरदार नहीं है ना। इतने डिमांडिंग किरदार तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो माफ करना जो एक्टर्स की क्लास है वो भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। क्या कह रहे हो? सबा हमीद सबा हमीद को जो कैरेक्टर मिला, सबा हमीद बड़ा अच्छा कर रही है। तो कर तो सारी अच्छी कर है, तो स्क्रिप्ट सभी सिलेक्शन अच्छा की है। बात सोफी हो अच्छा रही नहीं ना कर रही, है। स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात हो रही है। आप कह रहे हो सोफी अच्छा नहीं ना कर रही। स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात हो रही है। तो पहले सोफिया ने बड़ा कोई हमसफर टाइप का ड्रामा किया हुआ। इससे पहले मेरी बात सुनो, He's right. सोफिया के क्रेडिट में श्यामा कौन जी, सा ड्रामा है? श्यामा श्यामा जी। जी। श्यामा जी में क्या था? श्यामा मतलब जी श्यामा ड्रामा जी क्या ने करती है, वो पूरा कौन सा? वो दीवारे शाह बुलेट दिया हुआ। क्या कहती? हाँ, श्यामा जी- सिताराबाजी पूरे ड्रामे में यही था। शी वाज आफ्टर सिताराबाजी एंड सिताराबाजी की स्टोरी थी। तो श्यामा जी ने कभी वो चल के कैसे भी आती इस तरह के मैं नहीं वो कर नहीं यार, Please, लास्ट नहीं, नो as दैट्स an अनफेयर। you can't. अच्छा अच्छा। सिताराबाजी ने पहले भी कोई इस तरह के आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स नहीं आप चूज लोग किए। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें कि नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा आपको सिताराबाजी करके दिखाए। सिताराबाजी श्यामा जी ने पहले भी इस बड़े सब स्टैंडर्ड किस्म के कैरेक्टर्स किए हैं और मेरा ख्याल है वही यार अब वो उनकी वेब सीरीज में continuity अच्छा काम करती हैं। है। वेब सीरीज में अच्छा काम करती हैं वो। फिर मेरा ख्याल है अभी ब्रेक मिली वो होगी, उन्होंने कहा चुड़ैल्स चलो में मैं भी ड्रामा थी कर और लेती उसमें हूँ। भी थी ये कातिल हसीना के कातिल नाम। हसीना वो हो बड़ा अच्छा काम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वेब सीरीज में अच्छा एक्टर काम वो करती अच्छी हैं लेकिन प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज बैड आई थिंक। दिवारेश अब वाज शुड नेवर बी हर सिलेक्शन। चलो, और इसके अलावा क्या है? और इसके अलावा मेरा ख्याल है एक सबीन वाला जो अब नया राज खुला है कि उसका भी लव लेटर मिला जी। तो मेरा ख्याल है सबीन के भी काले छट्टे खुलेंगे आगे जा। नहीं, उसका लव लेटर सबीन को ये सीए वाले बड़े कुन्ने होते हैं। बकवास था कही जाए। ये सीए वालों पे बहुत बड़ा, खैर भारत बाय द वे उसने जो बुक पकड़ी हुई थी वो सीए वालों की ही थी। तो अब देखो जाहिर उन्होंने बात है, गलती इतना की। वर्क किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने वर्किंग किया। आई थिंक इट इज गुड थिंग। बाकी मेरा ख्याल है ड्रामे से सब्जेक्ट आपको अच्छा कोई वैसे नहीं मिलने वाला। ये भी पढ़ रही है कि पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, सारे एक ही कॉलेज में पढ़ रही हैं। ऐसा होता मैं नहीं नहीं है, ऐसा कह- होता नहीं। मैं मैं नहीं नहीं कह कह। मैं नहीं कह। मैं शायद इतनी क्रिएटिव लिबर्टी इतनी चलो दे दो। नहीं जी, यहाँ पे 3 वैने खैर। चाहिए थी उनको। खैर मेरे पॉइंट जो हैं वो हाला से रिलेटेड ही हैं। हाला का करेक्टर डे 1 से लेके आज के एपिसोड तक मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है, क्या चाह रही है। अपने बॉयफ्रेंड के घर जाके इतने धड़ल्ले से अपनी होने वाली सास से कहना कि मेरे लिए रिश्ता लेके मेरे घर आ जाइए, ये एक धड़ल्ला छोटी नहीं था। धड़ल्ला ही था और क्या था। आप इतनी हिम्मत कर कैसे, हाला जैसी लड़की इतनी हिम्मत कर सकती है कि किसी के घर में जाके कहे क्या मेरे लिए रिश्ता लेके आ जाए? नो। बात सुनो, शाम को उसकी जिंदगी बदलने वाली है, उसकी शादी होने वाली है जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती। ऑल शी इज रिलाइंग अपॉन खुर्रम। पहले बड़ा वो फूलों में रह रही है और वो जन्नत में रह रही है, पहले भी तो इसी तो तरह अगर वो अभी भी अपने लिए कोई स्टैंड ना लेती और शादी कर लेती तुम लोग तब भी ये कहते। स्टैंड खुरम ही था। उसको लगता है अभी कि तो खुर्रम ही था। लेकिन नो जस्टिफाइड नहीं है। एक हालांकि एक सीन आया जिसमें खाला ऐसे हाथ और हाला पकड़ ने रही चंड होती है। खा ली है। ऐसे हाँ, मैंने कैसे हमाकत कर ली मोहब्बत तो करने वो की। मुझे लगता है वो ऑडियंस रिएक्शन था। द पीपल हु आर वाचिंग हम मेरे हम सफर। ये मैंने क्या हमारा भी यही हाल होता है। अच्छा वो चंड खा के भी नहीं टली, उसने चपेट खा लिया फिर भी नहीं टली वो, फिर भी वो कह रही है मैं ना मेरे किसी घर- से टली नहीं। हाँ, मैं ना किसी से। शी इज स्ट्रगलिंग। शी इज ब्रेव आई गेस, आई डोंट नो। और ताई के आगे जाके वो भीगी बिल्ली बन जाती है।
तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ड्रामा। पिलाऊं तुम्हें शरबत? नहीं, मेरे पास शरबत है, ये चलो देखो। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चले चलते हैं जी। मेरे हमसफर जी, एक अजीब से बहुत ड्रामे टाइम दे को- दिया है इस बहुत ड्रामे को time हमने। दे दिया, हाँ, अब चलते हैं हम ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन की तरफ। तो सिनफ़े आहन कैसा लगा आपको? चले मेरे से पूछ रहे हैं, वैसे पहले पिछली बारी चले एहसन आप बताएं। सिनफ़े आहन यार मुझे इस वीक जो था अच्छा लगा। हम लास्ट वीक ये बात कर रहे थे कि परिवर्ष और उसके लेटर की नहीं आई। परिवर्ष का लेटर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मुझे महाजबीन के बाद अगर किसी का लेटर अच्छा लगा तो वो परिवर्ष का लगा। बड़ा प्यारा उसने अपने पेरेंट्स को एड्रेस करके कि मैं अपनी सैलरी जो है उससे ज़मीन का वो टुकड़ा जो है वो सरदार से छुड़वाऊंगी। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका सीन। और इसके अलावा आई थिंक ज्यादातर ये ड्रामा मेरा ख्याल है इस बार परिवर्ष के इर्द गिर्द नहीं घूमा। आरजू का लेटर भी था। थी। हाँ, आरजू वाला लेटर वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आरजू के लेटर में जिस तरह वो एक्सप्लेन करती है ना कि वाकई जो पाकिस्तान के झंडे में बात की गई है वो फौज के उस दर पीएमए में नहीं है। हाँ। कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब क्वालिटी वहां पर है कि हमारे लिए हर अक़लियतों तरह का जो है खैर मकदम किया गया है वहां पे। इतना मुश्किल लफ्ज शुरू किया पर खत्म नहीं किया। अक़लियतों का हमने मकदम complete आपने कर कह दिया था। ऐसे। वो मुझे करना पड़ा फिर। So I That's think very bad. वो मुझे बड़ा अच्छा उसके अंदर लगा है। और बाकी इस ड्रामे की हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत अच्छा है। और जिस तरह की एक्सरसाइजेस दिखाई जा रही हैं, जो ड्रिल्स दिखाई जा रही हैं, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और जो गन्स पकड़ने वाला सीन है कि गन इतना हैवी है। और आई थिंक क्या मैं इस ड्रामे के ऊपर बात करूं, सब अच्छा है इस ड्रामे के बारे में। लेकिन एक प्लॉट से आपको मसला है। मुझे वो प्लॉट आप बता दें। कौन से प्लॉट से? वो किरण वाला मैं plot। आपको बता देता हूँ। हाँ, किरण वाले प्लॉट से मुझे मसला इसलिए अब हो रहा है कि वो जो पार्ट है ना वो बड़ा अननोइंग है, खुलकर नहीं आ रहा वो पार्ट। अच्छा प्रॉब्लम ये है, आप बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री। किरण मुझे पता नहीं क्यों उस वाले बोल प्लॉट नहीं। में इतने सस्पेंस की जरूरत नहीं। नहीं थी। हाँ, शहरयार हम का सिनफे फ्रेंड था वो आहान जो देख था। रहे हैं। सिनफे आहान, सिनफे नाजुक को सिनफे आहान बनना है। हाँ। उनके प्लॉट्स में सस्पेंस जैसे कुबरा का और सजल का एक सस्पेंस है वो बरकरार है, उससे हमें कोई इशू नहीं है। वो रहे वो बने भी आ रही है ड्रामे episode की भी जान तक। है। बट वो एक सब प्लॉट में इतना सस्पेंस रिक्वायर्ड है। शहरयार का फ्रेंड था, उसकी किरण के साथ शादी हुई थी। मे बी शहरयार ने बाद में सहारा देने के लिए या उससे मोहब्बत हो उसने कर मे बी ली। बेटी भी उसी की हो। क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता चल रहा, खोल क्यों नहीं रहे उस सीन को? बस अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री बना के रखी है जिसने एटम बम का राज है उसके अंदर बताएंगे। कुछ भी नहीं है मुझे उसके अंदर। बाकी केक वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा। शहरयार इज वेरी एक्सप्रेसिंग इन द मैटर ऑफ लव, सो आई लव। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि I love both of you. मेरी बात बीच में रह गई। अच्छा। मैं ये कह रहा था कि आलमंड केक के ऊपर कैसे हैप्पी बर्थडे लिखवाया जा सकता लिख है। लेते हैं। आलमंड साइड पे लगे होते हैं। कितना बड़ा मुंह ड्राई खोला फ्रूट है केक तुमने। था यार। अच्छा खैर ड्राई फ्रूट वो केक। PM तुम्हारी मेरे को बात नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, खाने वाली चीजें वो छोड़ ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना। हाँ, उसको ये भी पता है कि उसके ऊपर आलमंड चले लगे हुए चले थे या चले dry चले fruit चले था। ओके 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 गाइस, चलते हैं अरसलान की तरफ। अच्छा मुझे ये एपिसोड नहीं पसंद है। डोंट टेल मी क्या पसंद पॉइंट्स है नहीं, आपके? पसंद आई है ऐसी बात नहीं है, बट वो एक सिनफे आहान लेवल नहीं था, मुझे फील होता है। जैसे सिनफे आहान में आप हुक हो जाते हो ना बिल्कुल एक एक सीन। परिवर्ष थी ना इस बार। परिवर्ष की एक्टिंग वाज वेरी वीक। वो ना दुख था, बहुत दुख हुआ। इतना बड़ा आपने इतना हैवी किस्म का आपने स्टार्ट लिया। मतलब आपने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है ना ये मेरे आगे अब कुछ नहीं है। शुरू में बिल्कुल मैं तो बिल्कुल इसी उसमें था कि ये खा जाएगी सबको और ये एक बन के आएगी। लेकिन मैं नहीं कनेक्ट कर पाया इन दो लेटर्स के साथ। मैं नहीं कनेक्ट कर पाया आरजू वाले के साथ। और मतलब लिटरली जो कुबरा वाला लेटर था वो जब चल रहा था तो उसमें आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपकी आंखों में एक हल्का सा पानी भी आ जाता है। लेकिन और इवन शाइस्ता का तो, लेकिन ये लेटर, ये दोनों लेटर बहुत वीक, इसीलिए उन्होंने एंड पे दिखाया ना। हाँ ये कुछ इस तरह से कर रहे थे आगे पीछे करके कुछ, लेकिन खैर वो बहुत वीक मुझे लगे। और वो ऐसे वाली बात कि वो गैर जरूरी किस्म का सस्पेंस जो था वो किरण का। हाँ खैर अभी उन्होंने स्टोरी खोलनी है परिवर्ष की कि जैसे उसने कहा कि आपको मसाइल आ रहे होंगे लेकिन आप नहीं बोलेंगे। तो खैर एक चीज़ की ताद बनती है कि परिवर्ष को फाइनली दिखाया वो किस चीज़ में एक्सेल कर सकती है, वो है शूटिंग में उसने सबको पीछे छोड़ दिया। और अच्छा आप एक प्लॉट और मिस कर रहे हैं जी। क्या नाम है उनका जो नेटमी का जो उनके फादर की स्टोरी उन्होंने बताई, उसमें मुझे नेटमी के एक्सप्रेशंस बहुत लाइन बहुत अच्छी लगी कि आन हम तो आप रह ही नहीं सकते।
जब उसने उसने कहा ना कि कि शुक्र है शुक्र मनाओ तुम्हें कोई कि तुम नुकसान हाँ नहीं तुम हुआ। अनहार्म्ड उससे निकल आई हो, तो उन्होंने कहा कि जो मेंटल ट्रॉमा आपके साथ रहेगा वो लाइफ टाइम रहेगा। और वो बड़ा इमोशनल था जो सजल और उनकी हग होती है, सो तो इट वाज वेरी क्यूट। मुझे पूरे एपिसोड में वो नेटमी वाला पोर्शन बहुत अच्छा, शूट भी बहुत अच्छा हुआ था। वो जैसे वो उसके फादर का मर्डर होता है और वो पीछे बच्ची खड़ी होती है, वो बड़ा बहुत खूबसूरत शूट हुआ। लेकिन ओवरऑल लेटर से मैं कोई खास खुश नहीं हूँ। मेरे नज़दीक ये पिछले कुछ एपिसोड्स जितने गुजरे हैं, मेरे लिए ये थोड़ा वीकेस्ट था। जितना लेवल एक लेवल बन जाता है, जब लेवल बढ़ा देते हो और लेवल के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और वो बेचारों के लिए ये एक प्रेशर है। मतलब ये मैं इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने मेंटेन करना है। आप 24 के 24 एपिसोड इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते। आप बड़ी कोई भी मूवी बना देख लो या कोई भी, उनमें कहीं ना कहीं ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ जाके आप 100% आप नहीं कर सकते ड्रामे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मजा आ गई, लेकिन आपने लेवल एक बहुत बड़ा बना दिया है। चलो हाइप इतनी ज्यादा है तो शायद उस हाइप अच्छा, मुझे इस चालो वाले सीन से एक शिकायत है। पता नहीं मुझे क्यों इस तरह लगता है इसमें नंबरिंग उल्टी बोली जाती है। 2 3 1 सल्यूट। हाँ, ये 2 3 1 है। हाँ, 2 पहले कहता है, 3 बाद में कहता है, 1 एंड पे क्यों? कहता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं आई डोंट गेट इट। मैंने 2 दफा ये रिवाइंड मैंने करके भी देखा देखा। कि शायद मेरे साथ तो नहीं मिस्टेक हो रही। पता। ये क्रिएटिव लिबर्टी यही इसके साथ कुछ बकवास है। मैं तब कहता होता था कि ये ट्रेनिंग वो उस तरह से नहीं है, हमें ना समझ बाबा नहीं ना, आ 2 3 1 की कोई स्टोरी है, कोई होगी। इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती पाक आर्मी। ये इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि वो सोल्जर ट्रेन ही इस तरह करवा रहे हैं। 2 3 1 मुझे लगता है किसी को नहीं फील हुआ होगा कि 3 मैडम हो रही है। हाँ, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, मेरी बारी है। अच्छा, मुझे भला क्यों लग रहा है कि आपको ये एपिसोड बोरिंग लगी? आपको ये एपिसोड बोरिंग इसलिए लगी क्योंकि इसमें महजमीन मस्तान नहीं थी। इस एपिसोड में आपने नोट किया हो, शायद कुबरा छुट्टियों पे थी उन दिनों में जिन दिनों ये सीन शूट हो रहे थे। वो शूटिंग वाला सीन है, उसमें भी कुबरा का कोई सीन नहीं है। उसके बाद सल्यूट वाला जो सीन है उसमें भी कुबरा नहीं है। वो दोनों पूरे एपिसोड के मेजर सीन्स थे। उन दोनों सीन्स में कुबरा का कोई सीन नहीं है। मैंने बहुत मिस किया महजमीन मस्तान को। सैयदा सिद्रा का भी तो नहीं है। सैयदा सिद्रा का है ना, जब वो शूट करती है तो वो डर जाती है एकदम से, ठीक है, तो चीख मारती है। सैयदा सिद्रा का भी है, लेट आई होगी। हाँ शायद लेट आई अच्छा, होगी। एक चीज और भी मुझे बड़ी बुरी लगती है, कभी कभी ये इतने फॉर्मल हो जाते हैं अपने जो ट्रेनर्स हैं, कभी कभी ये इतने कैजुअल हो जाते हैं। अच्छा ना शूट कर रही हूँ, वो सज्जन जो कहते हैं, वो रबिया कहती है, मुझे वो बड़ा लेम लगा। कैजुअल हो जाते हैं बिल्कुल। करें मैडम, करें कर रही हूँ ना, जो बड़ा लेम सा था। चलो इसके अलावा अच्छा, कुबरा को मैंने मिस किया। और बाकी वो जो बचपन, अच्छा वो अंकल का मुझे कोई नाम बता दे जो परिवर्ष के फादर बने हैं, उनको मैं ऐसे सल्यूट करना चाहूँगा यार। वो लेटर सुन रहे हैं, सिर्फ उस बंदे की आंखें बोल रही हैं। उस बंदे की आंखें इतना बोलती कि आप उस बंदे के साथ एक्सप्रेशन में खो जाते कि यार ये बंदा इस तरह फील कर रहा है कि मेरी बेटी ये कर रही है, मैं प्राउड हो रहा हूँ, मैं डर भी रहा हूँ गाँव से, सरदार से, सारा कुछ। उस बंदे की एक्टिंग जो है ना वो लाजवाब है। वैसे ट्रू, मुझे बंदे से ज्यादा माँ की एक्टिंग अच्छी लगी। माँ की भी है, लेकिन वो अंकल कुछ और ही है, कोई और लेवल है उनकी एक्टिंग का, उनकी एक्सप्रेशन का कोई और लेवल है, ठीक है। और एक और चीज, परिवर्ष का इस लेटर में कोई एक्सेंट ही नहीं था। हाँ जी, जीरो एक्सेंट। लेटर्स में मैं कोई काम कर रहा था और एकदम शुरू हो गया लेटर। मैंने कहा ये कोई सिद्रा भी नहीं लग रही, मतलब मैं कोई स्क्रीन पे शक्ल नहीं, मतलब देखी नहीं मैंने। एकदम मैंने ऊपर, मैंने कहा ये किस तरह बोल रही है, ये तो ऐसे बोलती ही नहीं है कैरेक्टर में। और रमशा खान को हाँ दुख हुआ। आपकी तो बहुत फेवरेट है। मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा, दूसरा मैंने मिस किया लेटर को, सैयदा सिद्रा को के लेटर को, शायद अगले एपिसोड में सैयदा सिद्रा का लेटर। यार बड़ा फनी होगा उसका लेटर, मुझे लगता है कि उसके सैयदा सिद्रा की कभी भी फैमिली स्टोरी तो दिखाई ही नहीं थी। मदर फादर आए थे ना, मदर फादर बस यही कहने आए थे हमारी बेटी बेकरी की चीजें बड़ी शौक से खाती है। बाकी सबकी तो फैमिली स्टोरीज है ना, तो बाकी सारे तो बड़ी कास्ट। मेरे ख्याल में नहीं होएगा, नहीं हो। सैयदा सिद्रा का हर एपिसोड में कैमियो होता है। आई थिंक नेटमी का दिखाएंगे। हाँ, नेटमी का तो होना भी चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, चलें फुल स्टॉप लगाते हैं हम सिनफियाहन के ऊपर, और अब हम बात करते हैं संगे माँ की। तो कैसा लगा आपको संगे माँ? संगे माँ इस वीक एक्टिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो इट वाज वेरी गुड जी। जरसंगा की जो एक्टिंग थी, वो जो एक डायलॉग था बिटवीन शहरजाद नाम है, शहरजाद, और वो जो था कि मैं तो जब मेरे फादर की डेथ हुई और तब भी आवाज़ नहीं निकली,
और जब मेरे खामन की भी डेथ हुई, वो जरगोना नहीं है, जरगोना, सॉरी जरगोना, जरसंगा नहीं है वो, सॉरी हमारा एक व्यूअर था बिलाल, उसने स्पेशली कमेंट किया था कि कैरेक्टर्स के नाम पे बहुत तवज्जो दें। नाम पे यार एक्चुअली गाइस मेरा एक छोटा सा डिस्क्लेमर सुन ले, मुझे तो आम बंदों के नाम याद नहीं रहते। मेरा ना हिसाब, ये जो बुलबुले में एक कैरेक्टर है मोमो, वो मुझ पे जो है ना मुझसे इंस्पायर होकर लिखा गया है, मुझे नाम भूल मुझे एक सर ऐसन कह देते हो, ऐसन को मून कह देते हाँ, कई दफा ऐसा हुआ है, कई दफा ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए तो ये एजाज की बात है। अच्छा बीइंग कॉल्ड ऐसन। अच्छा खैर लेम बातें ना करो। तो खैर जरगोना का जो वो एक सीन था, मैं उस पे स्पेशल क्लैप होनी चाहिए No doubt. उन दोनों की, जो आप भी किया। कर ले। सिर्फ ये क्लैप लेकिन मुझे एक मसला है कि इस एपिसोड में स्टोरी जो है वो थोड़ी सी स्टक हुई है, मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा ड्रैग लगी एपिसोड। बाकी ओवरऑल जब आप डिस्कस करोगे तो मैं शायद मुझे कुछ याद आ जाए, क्योंकि हालांकि मैंने सुबह देखा है इसमें। मैंने सुबह देखी है दोबारा, चलो लेकिन खैर, शायद दोबारा देखा है या संगे माँ देखा है? नहीं मुझे एक्चुअली नहीं यही संगे माँ, लेकिन मुझे ऐसे कुछ इतनी बैड पॉइंट्स मिले नहीं, मुझे गुड पॉइंट सिर्फ मुझे इस दफा एक ही मिला, वो जरगोना और जो शहरजाद की कन्वर्सेशन। जी ठीक है, तो ऐसा ना बताएं। यार मुझे एक तो ड्रामा याद रखना बड़ा मुश्किल है, पिछले संडे की बात होती है, ऊपर से नाम याद रखना पड़ा। नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बिलाल से स्पेशली एक्सक्यूज करना चाहता हूँ, सॉरी बिलाल। अच्छा, क्योंकि बिलाल इधर बिहाइंड द कैमरा बैठे हुए हैं। हमने माशाल्लाह अब ऑडियंस को इनवाइट भी करना शुरू कर दिया है, तो बिलाल हमारे साथ ही हैं। सो जो ड्रामे का एपिसोड है आई थिंक बड़ा अच्छा मुझे इस वीक भी लगा। जो इसके अंदर गुलमीना नाम याद आ गया, मैं बिलाल का बहुत प्रेशर ले लिया। सो गुलमीना वाला मुझे जो कैरेक्टर है जिसमें वो उसे कहती है कि पानी पियो, इधर उधर की बातों में ना मुझे लगाओ, मुझे बड़ा फनी लगा कि वो बड़ी हाजिर दिमाग दिखाई हुई है कि उसको पता है कि मैंने बोलना कुछ नहीं है, आई हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। इस चीज से एक चीज और वाकई वो जो उसने कहा कि लेस्बी क्या लेस्बिरान इनको माफ कर दें, इनका कहने का मतलब है कि वो जो लेस्बिरान गाँव है, लेस्बियन नहीं बोला मैं, लेस्बिरान अब तुम बोल रहे हो। हाँ तो बोल दिया क्या है। अच्छा, लस बेसिकली पश्तो वर्ड है जिसको मतलब होता है 10 और पीरान, यानी कि 10 पीरों की जगहों का नाम है ये हम सुन चुके हैं एपिसोड एक्सप्लेनेशन में इसके ऊपर पहले। हाँ है तो नॉलेज में इजाफा नहीं कर एपिसोड में भी था रहे। जी अच्छा खैर, अभी मेरी जो मेन बात है वो तो तुम लोग खा ही गए वो हो ना। ऐसा कर रहा था ना। नहीं बताओ तो। इस चीज वो जो तुमने बात की ना कि पानी पीते हुए ध्यान इधर उधर ना भटकाओ, ये इस चीज से उन्होंने ये दिखाया, और जो बाद में जाके नुमान जस के कैरेक्टर ने एक्सप्लेन भी किया कि वहाँ की औरतें जो है वो बड़ी आजाद हैं, इतनी भी बेबस नहीं है, और वो इतनी सप्रेस्ड नहीं है जिस तरह के इलाकों से हम मतलब उस इलाके में हम सोचते हैं। और इधर से उन्होंने हमें ये थोड़ा मिला कि वहाँ की औरतें काफी इंटेलिजेंट भी हैं, मतलब हालांकि वो बच्ची है और वो उसकी बातों में आ भी सकती है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं ये कोई इजी टास्क नहीं है मुझसे बाहर निकलवाना। हाँ, हालांकि वो उसके ही भले की बात थी, बात भी गुलमीना के ही भले की थी, जो उसने जाके आगे उसकी हेल्प करनी थी, लेकिन अच्छा मुझे इसमें आगे जरसंगा वाला मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा, जिसमें वो दिखाया गया है कि एक माँ होकर अपनी औलाद की मोहब्बत में कितनी वो बेबस सी है कि वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रही फिलहाल हिलमंद के लिए, और इस तरह करके बाकी जो हिलमंद और उसके दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है हिकमतुल्लाह के दरमियान, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कॉन्वर्सेशन कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हिलमंद वाकई बेखबर कैसे था। हाँ, कि जो वो कह रहा है कि बिल्ली बिल्ली का अफेयर चल रहा हो तो मुझे पता चल जाता है हिलमंद कैसे बेखबर था, जबकि हिलमंद को ये भी पता लग जाता है कि गांव में कौन आया, कौन कहाँ पे गया, किसके घर कौन आया। सो आई डोंट गेट दिस पार्ट कि हिलमंद इतना बेखबर कैसे। और वो एक आम सा कोई उन्होंने लड़का दिखाया जिसको सारी स्टोरी पता थी, जो जाके उस वो जो जिसको कोड़े पड़ते हैं उस सब्ज अली को जाके वो सारी बताता है, जो एक बंदा आके बताता है कि असल में जो है जरगोना की बेटी हिकमतुल्लाह के साथ पैसे लड़ा रही है, लेकिन मतलब अगर वो उसको पता है तो ये बात इतनी मेन कैरेक्टर को कैसे नहीं पता, कैसे नहीं पता एग्जैक्टली, जिसको पूरे तो मुझे इस जो एक वो है ना ला इल्मी, इसके ऊपर मुझे बड़ी एक हैरत सी हो रही है कि क्यों है इतनी ला इल्मी। भाई तुम्हें पता होना चाहिए था, तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, स्टेप लेने से भी पहले तुम्हें नहीं कंफर्म किया। बाकी जो एक क्वेश्चन है ना वो मेरे माइंड में ये है कि बदला उसको लेना था हाजी मरजान से, जी गक उसने किया है
जरसंगा के घर। मुझे ये लिंक नहीं समझ में आ लिंक रहा है ना, फिलहाल ये देखें कि क्या link बड़ा है। खूबसूरत लिंक है। ये देखें जो गक हुआ है ना, वहाँ के इलाके जिरगे में ये डिसाइड हुआ है जो बंदा गक करेगा तो उसकी तो सजा है, सजा है, correct। कोई है ठीक जो है। वो के बहुत ही बुरी सजा है। ठीक है। ठीक है। अब जो उस जिरगे का हेड कौन है? मरजान। अब अगर तो वो गांव के अच्छा, तो हक वो बात में, बोलने लग गए हो कि मैं अगर अपनी औलाद को देता तो हूँ तो यही है बीवी ना, से होता हूँ, और अगर एग्जैक्टली यही तो रीजन है। और अगर नहीं करेगा तो वो जरगोना उसे खा जाएगी। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। जरगोना का मेरा ख्याल है शायद ना हो, लेकिन गांव की तरफ से काफी प्रेशर पड़ेगा। नहीं तो जरगोना के नहीं, ही घर पे गांव क्यों? की तरफ से प्रेशर नहीं आएगा। गांव की तरफ से प्रेशर चाहे ना आए, क्योंकि वो गांव इतना वो नहीं है। नहीं, उसने कहा कि मैं गांव में फिर किस तरह अपनी वो जमा हाँ, लेकिन जरगोना उसको प्रेशराइज करेगी। हाँ, कि भाई इसका डिसीजन लो मेरा तुम्हारे इंसाफ यहाँ रख, ये लो। बाहया मर्द। हाँ, ये वो लो मैंने किताब देखा मेरा है सीन। ट्रेलर में। बाकी आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई हिलमंद का और जरगोना का या हिलमंद का और गुलमीना का भी कोई टाकरा हो, हमें पता लगे कि उस पॉइंट की सिग्निफिकेंस क्या है। बाकी आई थिंक ड्रामा इज डूइंग रियली वेल। नो डाउट। अच्छा, एक और मुझे समझ नहीं आई, जो वो एक सिख है, उसका भी मुझे लगता है उनकी भी कोई इक्वेशन हाजी मरजान के साथ कोई ठीक नहीं है। कुछ है मसला, क्योंकि जिस तरह वो तैयार कर रहा है सारे हथियार वगैरह बदले लेने के लिए, कहीं उसका भी कोई एक पॉइंट है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप शायद दोनों को नहीं पता, सब्ज अली अजलान का दोस्त है। अजलान? अब ये अजलान कौन है? वो तो इश्क इलाह में नहीं है। अच्छा, फादर की डेथ पे साथ सब्ज अली बैठा होता है। मैंने वहीं पे मैंने रोक भी के देखा था, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। देखा अच्छा, ये सब्ज अली तो वही है जिसने अस्का को भी छेड़ा था। ओहो, अच्छा सॉरी। सब्ज अली शहर जाके ये करतूत कर रहा है। पढ़ने चाहिए था कोड़े इसको। अस्का को छेड़ रहा है। करना चाहिए था। सो बाकी आई थिंक संगमा इज रियली अ गुड ड्रामा। बाकी मुझे लगता है अभी ड्रामा जरा स्लो पेस में है। इस एपिसोड में स्लो हुआ। एक दफा पकड़ेगा पेस। वो जो पिछले सेकंड लास्ट एपिसोड थी जिसमें वो एक शॉक आया ना, वो इस एपिसोड में मिसिंग था। हाँ, और एक चीज आपसे जरूर डिस्कस करना चाहते हैं कि हम संडे वाले दिन ड्रामा 9 बजे से पहले अपना ये रिकॉर्ड कर लेते हैं सेशन, तो संगमा का फ्रेश एपिसोड हम नहीं डिस्कस कर पाते। आप लोग अक्सर मेंशन करते हैं कि ये तो लास्ट एपिसोड का बता रहे हैं, तो अभी भी हम जो बता रहे हैं ये लास्ट एपिसोड का बता रहे हैं। अभी वाला हम खुद भी नहीं देख सके, तो हम आपके साथ कैसे डिस्कस कर लें। जी जी, इतना रूड। जी, आप बोले, आपको कुछ याद आया है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हिलमंद है और जो शहरजाद है उनको आपस में प्यार हो गया? होगा शहरजाद से अभी तो नहीं फील हुआ। आई है। क्या है? मुझे तो लग रहा है कि शहरजाद को अभी से उसके शहरजाद अंदर क्या है? उसे फील आई है हाँ, मुझे। feel उसके आई है। अंदर है क्योंकि feeling। जो उसका जो एक सीन दिखाया है वो उसको लव एट फर्स्ट फर्स्ट साइड साइट वाला मुझे लग रहा है कि उसको हो गया हिलमंद के साथ। जी। तो अब हिलमंद को जब पता चलेगा कि हिकमतुल्लाह जो है मेरा भाई है उसमें इंटरेस्टेड गुलमीना में, अब वो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन वो अभी कंफ्यूजन में है ना। और अभी मेरा ख्याल है शहरजाद को भी पता लगना है कि हिलमंद ही इनका बेटा है, जिसको मैं देख कर आई हूँ। उसको नाम नहीं पता। हाँ, हाँ, उसको नाम नहीं उसको पता। उसने उसने गांव में देखा उसको। हाँ, वो उससे अभी बेखबर है। जी जी, शी विल फाइंड आउट। याद है हमें एपिसोड। तो हाँ, एपिसोड याद है, आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़े आ रहे हैं जहन में। तो ठीक है, डन नहीं, आपने तो कुछ डिस्कस ही नहीं किया। बस मैंने उन दोनों का प्यार डिस्कस कर लिया है। चलो ठीक है फिर यही खत्म था इनका। चलो चले जी, संगे माँ पे भी लगाते हैं फुल स्टॉप और चलते हैं नए ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है इब्ने हव्वा। तो शुरू करते हैं एहसन से। इब्ने हव्वा कैसा लगा आपको? यार, इब्ने हवा मुझे नहीं अच्छा लगा। उसकी एक रीजन ये है कि व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। नाम भी इतना एक्साइटिंग, इब्ने हव्वा। हाँ, इब्ने हवा नाम भी कितना एक्साइटिंग है। तो इब्ने हवा का पहला जो एपिसोड था ना, इट वाज ऑल अबाउट कि महजबीन बीबी कितनी अजीम है। दो नाम बस सुनने को मिले पूरे एपिसोड में, महजबीन और शबरातन। हाँ, शबरातन, हाँ, माजबीन और शबरातन। अच्छा, माजबीन जी की भी सुन लें। माजबीन जी ऐसी कोई अल्लाह की गाय बनाई है उसने कि माजबीन जी, जिसने माजबीन जी के घर में डाका डाला था उसको सोने का सेट उठा के और उसने ये कहा भी कि अगर ये उठ जाएगी तो इसका गला दबा के इसको मार देंगे, बस सोना निकाल लो यहाँ हाँ, से। सोना निकाल लो। तो मैं माजबीन जी से ही कहना चाहता हूँ कि फिर हम पे भी करम नवाजी कोई करें, कोई सोने के सेट हमें भी दे दें। अगर इस तरह ही आप बांटती जा रही हैं दौलत और खत्म ही नहीं हो रही, ऐसा कौन सा कारून का खजाना निकाल बैठी हो तुम जमीन से। और बाकी जो शबरातन जी नादिया अफगान से, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट नादिया अफगान शोड इज रियली नॉट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, नहीं मैच कर रहा। कि नादिया अफगान एक्स्ट्रा ही ह्यूमर को डालने की कोशिश कर रही है। हाँ, इतनी एफर्ट की जरूरत नहीं थी। वो ह्यूमर जहां से आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा ह्यूमर उस एंगल बट से। एक वैसे मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया ड्रामा। स्टोरी कोई नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं। एक टेलर है, टेलर के पीछे जो पड़ी हुई है उसके साथ टेलर का कुछ नहीं है, टेलर आगे किसी के पीछे पड़ेगा। तो ये वही जो सर्कल ऑफ लाइफ है।
टेलर शहजाद शेख, उसका नाम टेलर है, अच्छा। दर्जी है वो। क्या उसका नाम मोहम्मद टेलर होगा? तो वो भी तो एक सिंगर भी तो है टेलर करके कोई, टेलर स्विफ्ट। तो वो भी टेलर है। गॉड, यार क्या लॉजिकलेस बातें शुरू हो गई है। वो एक दर्जी है बात अच्छा सॉरी। अब सिया जो है वो सिया है। कौन? सिया। किसने सीख दिया? What rubbish is this? तो मुझे इस ड्रामे के अंदर कुछ नहीं नजर आ रहा, और मैं पहले ही एपिसोड में अपना जो वोट है वर्डिक्ट वो इस चीज में देना चाहता हूँ कि मैं इस ड्रामे को आगे फर्दर डिस्कस करना चाहता। वर्डिक्ट दे दिया ऐसा। आप टीवी लाउंज की ऑडियंस सुन ले, हमें एक ड्रामे ना देखने पे ये शख्स मजबूर करता नहीं, मैं मजबूर नहीं करता, मेरा एक वोट है, एक वोट ऑफ मेजोरिटी मेरा ही है। वीटो पावर है मेरी। सो उसके तहत मैं तो ये डिसाइड किया, सॉरी मेरे को इतना टाइम नहीं है, मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं इस तरह के ड्रामे डिस्कस करा। सो मैं इस ड्रामे के अंदर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन रहा। मैं दूसरा एपिसोड सिर्फ तब देखूंगा जब मुझे लगेगा कि मेरे पास वक्त गुजारने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं इब्न हवा का शायद दूसरा एपिसोड देखूं। और वो वक्त गुजारने के लिए तुम्हारे पास कभी कोई टाइम आएगा? हाँ, और बाकी मुझे लगता है दिस ड्रामा इज रियली टॉक्सिक एंड आई कांट। अच्छा एक्टिंग से कैसी लगी तुम्हें? जहर। अच्छा नहीं मैं बहुत वेट अ सेकंड, एक बाबा नादिया अफगान बहुत प्यारी नो और नो 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 जबरदस्त नो नो, artist है। आई डिसएग्री विद यू एक्टिंग को लेके, सिवाय नादिया शहजाद अफगान शेख की acting नहीं बहुत नहीं, अच्छी है। नादिया अफगान की स्पेशली तुम लोगों ने एवं उसको एवं लाइट सा ह्यूमर का वो कर लिया। एक्सेंट पे हम 10,000 दफा बात करते हैं। उस औरत ने कराची के अंदरून में रहने वाली औरत का जो एक्सेंट पकड़ा है, और वो जो एक लफ्ज जो जिस तरह वो लाहौर बोलते की हैं, क्या पंजाबन कर हो रही गए। है। एक क्वेश्चन, हाँ नादिया अफगान इतनी बड़ी आर्टिस्ट, उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा कि मेरे स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो कोई सिग्निफिकेंस क्रिएट, ये आता है रियलिटी चेक। अब आप लें इनसे, ये सिताराबाजी के ऊपर सिताराबाजी टेस्ट, उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा कि अब नादिया अफगान इज वे बिगर देन सिताराबाजी। आपने मेरी बात कंप्लीट अभी ड्रामा नादिया अफगान वे बिगर शी इज, ये कह रहा हूं नहीं, तो मेरा अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। आई सेड कि उसने अपने करेक्टर पे वर्क किया है, वो उसके करेक्टर में नजर आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है। बट बात हो रही है स्क्रिप्ट की, तो वो स्क्रिप्ट वाकई बहुत पैथेटिक है। हाँ, ठीक है, एक तो नंबर 1 एक मूवी अभी आज तो मुझे लगता है इस वीक के जितने भी शूट्स हैं उसमें बार बार थ्रोबैक थर्सडे का जिक्र होगा। थ्रोबैक थर्सडे की हमने वीडियो की लास्ट वीक, राइट? उसमें हमने डिस्कस की नय्यर सुल्ताना, और नय्यर सुल्ताना की मूवी थी बाजी। बाजी का प्लॉट सेम टू सेम, ये जो अभी इब्ने हवा लगने लगा ना, उसका प्लॉट सेम यही है। एक अमीर घर की बेवा, अमीर औरत, सब पे रहम करने वाली, और उसको एक बंदे से हो जाता है प्यार। ठीक है, उस बंदे को प्यार हो जाता है, और लेकिन उन सब ने उसको बाजी बनाया हुआ होता है। ठीक है कि बाजी है, तो बाजी से तो इस तरह से नहीं कुछ बाजी वाज अ सक्सेसफुल मूवी, सक्सेसफुल, और पाकिस्तान के क्लासिक्स में तो फिर इब्ने हवा के बजाय वो जाकर देखें। लेकिन वो है नहीं ना अवेलेबल कहीं पे। तो उसके बाद होता ये है कि वो बाजी के करेक्टर में रह जाती है। वो एक जो जिससे वो प्यार करती है, वो भी उससे प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो बाजी है ना। अब हस्बैंड भी बाजी कहना शुरू करते हैं। नहीं वो उसमें एक बड़ा प्यारा डायलॉग है, अब तो आपको अम्मी जान भी बाजी कहती हैं। वो अपने हीरो से कहती है कि ना तुम मुझे बाजी क्यों कहते हो, तो कहते हैं अब तो आपको अम्मी जान भी बाजी कहती है। खैर, तो ये समहाउ उस तरह से स्टोरी ये वैसे होता है, तुम्हें पता है? हाँ पता है। मेरी फैमिली में मेरी जो पुप्पो थी, सबसे बड़ी पुप्पो, वो अपनी माँ को बेसिकली इसी तरह मुखातब करती थी, बाजी। हाँ हाँ तो ये होता है हाँ, बेसिकली। तो यार हमारे मोहल्ले में एक आंटी है, उनका नाम अम्मी है। ठीक है, उनको पूरा मोहल्ला अम्मी कहता है। तो हुआ ये कि इवेंचुअली जब उसको प्यार होता है, और वो उसको पता लगता है कि भाई मेरा तो इसके साथ प्यार हो नहीं सकता, और वो उसकी शादी किसी और के साथ होती है, इवेंचुअली वो मर जाती है। मैं तो स्टोरी आज को पहले एपिसोड में आपको सारी प्रिडिक्ट करके बता दूं, लेकिन चलो फुल स्टॉप 2 3 1 यार मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। लेकिन द प्रॉब्लम इज ट्रीटमेंट इज वेरी बोरिंग। डायरेक्शन बहुत गंदी है। इतनी गंदी डायरेक्शन मुझे तो किसी सीन ने एंगेज नहीं किया, किसी भी सीन ने। वो चोर यार वो देखो नौकरानी इतने धड़ल्ले से आ गई है, वो जेवर लेके कैसे जाती है। हाँ। और इसके अलावा वो जो अच्छा सीन शुरू होता है, वो दरवाजा तोड़ने लगते हैं। वो दरवाजा तकरीबन पहले सीन में टूटने भी वाला होता है, वो दरवाजा आगे की तरफ जा रहा होता है। कोई 2 घंटे वो आंटी अंदर बैठ के माजबीन बाजी वेट कर रही होती है, कौन आएगा। तो इट वाज वेरी, ऊपर से हेल्प मुझे बचाओ की आवाजें मोहल्ले के बाहर जा रही हैं। घर तुम्हारा इतना बड़ा, बीच में लॉन आता है, कमरे आते, सारा कुछ आता है।
तुम्हारी आवाज पता नहीं कैसे वेरी लेम। और वो जो बच्चे आके उसके घर का बेड़ा घर कर रहे होते हैं और वो मजे से वो इतने गंदे बाजे, मेरा दिल करे मैं मोबाइल अपना फेंक दूं कि आप वो बाजे बजाई जा रहे हैं बच्चे। और वो आंटी बाजी इतनी मसरूफ है, वो जो है पौधों को पानी नहीं जा रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया इधर जाए उधर जाए, वो अपने पहले एपिसोड के बाद उन्होंने पौधे साड़ देने। तो खैर मोहन अब आप बताएं। I'm not going to watch this drama Second anymore. vote आ गया। क्योंकि मुझे पहला एपिसोड भी देखते हुए मुझे इतनी कोफ्त हुई जिसकी हद नहीं। बस that's it. नो पहले अपना वोट कास्ट करो। वोट मेरा नो है, 3 बार मैंने नो कह दिया, मेरी तरफ से ना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यार ये है कि एक तो आई एम नॉट फैन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग, मुझे इस तरह की स्टोरीज पसंद नहीं है। स्टोरी अच्छी हो सकती है, जैसे आगे हम बादशाह बेगम देखेंगे, उसमें भी मेरे ख्याल में सिमिलर मिलती जुलती स्टोरी होगी। स्टोरी अच्छी थी, स्टोरी में पोटेंशियल था, लेकिन स्टोरी की एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है। मतलब आप किसी भी सीन से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। ट्रीटमेंट बहुत बुरा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आप मतलब इतनी ही मासूम है महाजबीन बाजी, तो बंदा कह रहा है जी मुझे अपने पास ड्राइवर रखने, वो ड्राइवर भी नहीं रखी, उसको नोट निकाल के दे जा रही, पहले उसको 1000 का नोट दिया, ठीक है, आप मासूम दिखाएं लेकिन दयालु भी रियलिटी वाला दिखाएं। दयालु भी दिखाएं, मतलब इतना नहीं कि वो जो चोर आई है तो उसको जेवर दे एक बंदी तुम्हारा गला दबाने पे आई, सोने का सेट था अरसलान, हु डज दैट? अभी सोने पे इतनी बहस की हमने, है ना? आज 3 ड्रामों में सोना मतलब डिस्कस कौन उठाकर कितना भी हो जाए, चलो यार तुम 5000 दे दो, 10000 दे दो, सोना माशाल्लाह लाख रुपए ऊपर तोला। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने घर भी दिखाया है, वो घर कोई इतना बड़ा घर नहीं है, ये इतना लैविश नहीं है। वो किचन की हालत देखी होगी आपने, जब वो किचन में सब्जियां काटी जा रही होती हैं, कोई इतनी अमीर ही नहीं है माजबीन आपा, लेकिन और वेरी बैड। मैं बहुत एक्साइटेड था अमन सलीम का ड्रामा देखने के लिए, कि उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत गंदी है। अमन सलीम की कोई एंट्री हुई है? हाँ, अमन सलीम के 2-3 सीन है, इसमें आपको फील ही नहीं हुई? नादिया अफगान को जगाती हुई मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं फील हुई। तो वो कहीं से भी वो क्या कैरेक्टर का जो भी नाम है वो नहीं लिखती, वो अमन सलीम ही लग रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम है मैंने चुपके नहीं देखा हुआ, तो मुझे अमन सलीम से अभी इतना कनेक्शन मेरा बिल्ड नहीं है। हां, तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ड्रामा, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच दिस। कूल। तो ये खत्म हो गए इस वीक के ड्रामे? इस वीक के ड्रामे खत्म हो गए हैं। हाँ जी, एहसन नए ड्रामे जी कौन से आ रहे हैं? बादशाह बेगम, उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं बहुत हूँ बिल्कुल। हाँ, और मुझे तो नहीं पता और कौन से आ रहे जो बिछड़ गए हैं। ये आ नहीं रहे, ये जा रहे हैं। वो तो ड्रामा लंबा ही हो गया, हालांकि उस पे था कि मिनी सीरीज होगी, और जो भी है सीरीज नहीं है, वो मैक्सी सीरीज है। मैक्सी सीरीज। तो और कौन सा नया ड्रामा है? मोड़ महारा भी नया नहीं है यार, ये एपिसोड में पहले बात हो चुकी है। मोड़ महारा क्यों नहीं आ रहा? वो उन्होंने बनाकर कहीं रख ली है, वो आप डीएम करें ना सोनिया हुसैन। हाँ, कि मुझे पर्सनली दे दो मोड़ महारा, मैंने बैठ के देखना है। नहीं, आई थिंक अभी तो नया बादशाह बेगम ही आ रहा है, सो उसी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी आई थिंक अभी जो ऑनगोइंग ड्रामाज हैं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देम, अपार्ट फ्रॉम दिस इब्न हवा। आई डोंट वांट टू काउंट दिस थिंग इन फर्दर एपिसोड्स। हाँ, सेम मुझे भी। चले व्यूअर से पूछ लेते हैं, अगर वो कहेंगे तो हम ऐड कर लेंगे, नहीं तो हम ड्रॉप कर देंगे। सिर्फ व्यूअर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो बिछड़ गए हम नहीं कर पा रहे, इस बंदे का सर पकड़ें प्लीज, हमें ना तंग करें। हाँ, कमेंट्स में मैं तो डे 1 से करना चाह रहा हूँ, 3-4 एपिसोड जबरदस्ती खींचतान के मैंने करीमी, लेकिन ये लोग नहीं करना चाह करीबी शबरातन जी से मिलकर आ रहे हैं। लेकिन वो मजीद नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ड्रामा है तो आप, हाँ, अगर इसके अलावा आप किसी और चैनल पे कोई अच्छा ड्रामा देख रहे हैं जो आपको तो लगता है हमें भी बताएं, हम भी देखें अच्छे ड्रामे। हाँ, तो प्लीज हमें बताएं। पुराना ड्रामा हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एपिसोड कम है, बहुत किसी बड़े प्रोजेक्ट को। लेकिन वैसे हम मून और मैं एक चीज डिसाइड कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ दें तो लेट्स सी, हम पुराने ड्रामास को रिव्यू करना चाह रहे हैं, मतलब जो खत्म हो नहीं, उसे देखे नहीं जाते, पुराने इसको कहाँ पे दिखाओगे? अच्छे ड्रामे यार। मैं थोड़ी सी सीजन भी तो देखते हो ना। सबा कमर का एक ड्रामा है, मात नहीं, जिसमें वो को बड़ी बहन होती है, सबा हमीद भी है उसके अंदर। क्या नाम है? थकान नाम है। हाँ, ऐसा करके मैंने पहला एपिसोड देखा, फिर दूसरा देखा, फिर मैंने 23वां देखा, फिर 27वां देखा, फिर मैंने 31वां देखा। मैंने एक दिन में 5 एपिसोड देखे वो खत्म कर दिया, समझ आ गया था क्या हो रहा है। तो वो इस तरह करके मैं ड्रामा देख सकता हूँ। तो बाकी मैंने पुराने ड्रामास बहुत अच्छे भी देखे। अभी हमने दाम शुरू किया है रिसेंटली, इतना मजा आ रहा है। हाँ। इतना मजा आ रहा है कि आप अच्छे प्रिंट में मिल भी जाए ना, अच्छे प्रिंट में है। हाँ, तो आई थिंक हम कर सकते हैं इस तरह के। और आप अगर आप देखें दाम, एक चीज मैं चाहूंगा कि लोग पता नहीं कनेक्ट करते हैं कि नहीं, इतनी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी और इतने खूबसूरत बहुत क्लासिक ड्रामा। इधर तो सीन आते हैं बड़े बड़े ऐसे, कोई धस शुरू हो जाती है और एक सस्पेंस बिला वजह का। अब तो बहुत मार्केटिंग
की तो पता अंत चुक दिया है, मतलब टीआरपी के पीछे पड़ ऐसे के। ही, ऐसे ही। लेकिन उस ड्रामे में देखो तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ गैर जरूरी है, कोई सीन Truly ड्रैग subject किया गया है। based। हम एक एपिसोड गुजरती है, उसमें इतनी स्टोरी गुजर जाती है, अभी हम पता चलता है अभी सिर्फ 4 एपिसोड गुजर गए हैं और स्टोरी बेशुमार जी। उन्होंने जो है एक्सपोज कर दी। ट्रूली सब्जेक्ट बेस्ड होता है सब्जेक्ट बेस्ड तो हम करते हैं कुछ इसे किया जाने। प्लस आई थिंक रिएक्शंस भी होने चाहिए अब। यार रिएक्शन का मुझे उसका रिएक्शन का सीन वो कॉपीराइट वाला है, मेरा मून का कर दो। तो चैनल बना लूं तुम दोनों का एक, यही हो सकता है कि जिस पे कॉपीराइट आएंगे और फिर वो कोई स्ट्राइक आ जाएगी। रिएक्शन पे नहीं आता। रिएक्शन इज लाइक क्यों कि तुम ज़ुबैर वीडियो आते? देख रहे आते हैं बस। हो यार। आई हम थिंक AM बस रख रिएक्शन लेते वीडियोस के अगर आप नीचे क्रेडिट दे दें तो क्यों आएंगे? नहीं, कॉपीराइट तभी आता है वो जब आप क्रेडिट पढ़ते, नहीं वो देते। नहीं पढ़ते। और अगर वो खैर थोड़ा मॉनेटरी इश्यूज भी हैं, मैं तो बताऊंगा इसके बाद। ओके ओके। अच्छा अगर वो उसके issue सारे है तो पैसे फिर उधर नहीं। जाते हैं। अच्छा सही। नहीं अगर वो है तो फिर तो आई थिंक हम नहीं कर सकते। बाकी मेरा अपना इंस्टा है, मैं उस पर रिएक्ट कर डाली जाऊंगा। हाँ उस तरह का मैंने कुछ सोचा हुआ है। हाँ इंस्टा पे तो हम कर सकते हैं। अच्छा इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो करो, उस पे कुछ एक मजेदार चीज आने वाली है, यू नो दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है वो, मैं अभी पूछ के चलो बाकी चले जी, ये चले। हाँ जी फुल स्टॉप लगाते हैं आज के शो पे। क्लोजिंग रिमार्क्स। क्लोजिंग रिमार्क्स अगेन वही हैं कि थैंक यू सो मच, आपके इतने अच्छे फीडबैक का आप देते हैं। फीडबैक आपका बहुत शुक्रिया। जितना भी वैल्यूएबल फीडबैक आप ऐड करते हैं वो इस शो के अंदर वैल्यू ही ऐड करता है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि सर्दियाँ आप फाइनली कम हो गई, तकरीबन जाने ही वाली हैं, तो उसके लिए भी आई थिंक स्प्रिंग के न्यू कलर्स आ रहे हैं, तो ज़रूर इन्जॉय करें स्प्रिंग के सीज़न को। और वैलेंटाइंस डे के लिए भी अगेन अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। प्यार का कोई एक दिन स्पेसिफिक नहीं है, हर दिन ही प्यार का है, हर दिन ही मोहब्बत के इजहार का है, तो लाजमी किया करें उस चीज़ को भी एक्सप्रेस। बाकी अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं करवाई तो लाजमी करवाएं, और अगर बूस्टर नहीं लगवाया तो अभी लगवाएं। कोरोना की साथ साथ ही है, क्योंकि जान है तो जहान है। जी बिल्कुल। अरसलान आप बताएं क्लोजिंग। बस ये है कि प्यार देते रहें, कमेंट्स करें जरूर। कमेंट्स को हम बहुत इंजॉय करते हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी मैं तो रिफ्रेश करके देखता रहता हूं। सबसे बड़ी comment सक्सेस आए, यही है comment कि जो लोग कमेंट्स देते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। देख लेना हमने 2 वर्ड्स भी होना तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो Respect जाता है कि किया यार इन्होंने comments हमारी ऑडियंस ने टाइम निकाला है हमारे लिए और हमारे लिए कमेंट किया। और बस इस तरह देखते रहें और चैनल को प्यार दें जितना दे सकते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार दें हमें भी और मेरे फ्रेंड्स को भी जी। और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।